हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, बिहार बोर्ड क्लास 12th का ज्योग्राफी का मॉडल पर आ चुका है जो 2022 के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरों में देखने वाले हैं जो 70 ऑब्जेक्टिव है उन सबको देखने वाले हैं 100% सही उत्तर के साथ। तो पहले मैं आपको बता दूं कि आपका एग्ज़ाम टाइम जो है टाइम ड्यूरेशन वो रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का, जिनमें आपको जो है 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा। आपको जो है 70 ऑब्जेक्टिव में किन्हीं 35 का जो है आपको एग्जाम में जवाब देना होगा। फिर आपको रहेगा 20 क्वेश्चन रहेगा आपको लघु से, आपको किन्हीं 20 में से जो है किन्हीं 10 का उत्तर देना पड़ेगा। आपको 6 क्वेश्चन रहेगा दीर्घ से जो रहेगा 5 मार्क का, तो आपको जो है 6 में से किन्हीं 3 का उत्तर देना पड़ेगा। और इसी प्रकार आपका टोटल जो है 70 मार्क का एग्जाम होगा ज्योग्राफी का। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है मॉडल सेट में कि नव निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया। तो इसका प्रतिपादन किया ग्रिफिथ टेलर ने। तो ऑप्शन नंबर से इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें पूछा गया है कौन जो है मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो मानव भूगोल का उपागम नहीं है मात्रात्मक क्रांति। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है, मात्रात्मक क्रांति। तो अगला प्रश्न है, किसने कहा मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो यह कहा था एलन सी सैंपल ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। दोस्तों, आपको जो मॉडल पर का पीडीएफ मिल जाएगा हमारे फेसबुक पेज नॉलेज सेंटर आरकेजे पर। आपको जो है फेसबुक पर सर्च करना होगा, चैनल का नाम नॉलेज सेंटर आरकेजे, वहाँ पर आपको जो है इस मॉडल पर का पीडीएफ मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उपक्षेत्र है। तो ये उपक्षेत्र है राजनीतिक भूगोल का। आपको बता दूं कि सैन्य भूगोल जो है मानव भूगोल के राजनीतिक भूगोल क्षेत्र के जो है उपक्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है। दिया गया है निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है। तो सघन जनसंख्या वाला है दक्षिण पूर्व एशिया। दक्षिण पूर्व एशिया जो है सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन जन स्थानांतरण का प्रतिकर्ष कारक नहीं है। तो प्रतिकर्ष कारक नहीं है शैक्षणिक सुविधा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। शैक्षणिक सुविधाएं जो है जन स्थानांतरण का प्रतिकर्ष कारक नहीं है। तो अगला प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि दर जो है सर्वाधिक है। तो जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है अफ्रीका में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। वर्तमान में जो है जनसंख्या वृद्धि दर जो है अफ्रीका का सबसे ज़्यादा है, इसी कारण यहाँ पर जो है भुखमरी ज़्यादा हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, 1650 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या कितनी थी। तो विश्व की जनसंख्या थी 55 करोड़। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। 1650 ईस्वी में जो है विश्व की जनसंख्या 55 करोड़ थी। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित संख्या में कौन जो है जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। तो प्रतिनिधित्व करती है 15 से 59 वर्ग का व्यक्ति। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है, 15 से 59 वर्ग के लोग। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित देशों में किसका लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है। तो विश्व में सर्वाधिक लिंग अनुपात है लैटविया का। किसका है। तो यह है लैटविया का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मानव विकास सूचकांक का मापक है। तो मानव विकास सूचकांक का मापक है स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच जो है। देखिएगा, स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच जो है ये सभी जो है मानव विकास सूचकांक का मापक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में जो है किसने मानव विकास सूचकांक प्रतिपादित किया है। आपको जो है 4 विद्वानों का नाम दिया गया है, इनमें पूछा गया है कौन जो है मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है
डॉक्टर महमूद उल हक ने जो है मानव विकास सूचकांक प्रतिपादित किया है? डॉक्टर महमूद उल हक। तो अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि उच्चतम है? तो उच्चतम कोटि है नॉर्वे की। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, फूलों की कृषि जो है कहते हैं, आपसे पूछा गया है फूलों की कृषि कहलाती है। तो फूलों की कृषि कहलाती है पुष्पोत्पादन। क्या कहती है? पुष्प उत्पादन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, सहकारी कृषि अधिक सफल रही है, आपसे पूछा गया है सहकारी कृषि अधिक सफल रही है। तो यह अधिक सफल रही है डेनमार्क में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है? तो रोपण फसल है रबड़ की फसल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। रबड़ की फसल जो है रोपण फसल है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं? तो कर्तन दहन कृषि किसे कहते हैं? तो इस कहते हैं आदिम निर्वाह कृषि को। आदिम निर्वाह कृषि को जो है कर्तन दहन कृषि कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप है? तो द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप है लौह प्रगल्भ। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। कृषि जो है ये प्रथम है। तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उद्योग है? तो काफ़ी सिंपल है, इनमें जो है जूट उद्योग जो है ये किस संबंधित है? तो ये कृषि आधारित उद्योग है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जो है वन आधारित उद्योग है? यानी कौन जो है वन से उत्पन्न होता है, यानी वन से उसका जो है उद्योग किया जाता है। तो ये किया जाता है कागज उद्योग, ये जो है संबंधित है वन से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, खनन क्रियाकलाप है। तो खनन क्रियाकलाप है द्वितीयक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पंचम क्रियाकलाप है? तो पंचम क्रियाकलाप है वह स्रोत। क्या है? वह स्रोतन जो है ये पंचम क्रियाकलाप है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, रेल मार्ग के जाल का सघनतम घनत्व है। तो इसका जो है सघनतम घनत्व है संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिएगा अमेरिका में जो है रेल मार्ग के जाल का जो है सबसे ज़्यादा घनत्व है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, बृहद ट्रक मार्ग जो है संबंधित है, आपको दिया गया है ग्रैंड ट्रक रूट जो है ये कहाँ से संबंधित है? तो आपको बता दूँ ये संबंधित है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ग्रैंड ट्रक रूट जो है ये संबंधित है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग से। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जो है आंतरिक समुद्री पतन नहीं है? तो आंतरिक समुद्री पतन नहीं है एंथेस। देखिएगा एंथेस जो है यह आंतरिक समुद्री पतन नहीं है। तो अगला प्रश्न है, लेनिनग्राद जो है किस प्रकार का पतन है? तो लेनिनग्राद जो है यह पतन है औद्योगिक पतन है। यह जो है एक प्रकार का औद्योगिक पतन है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है जिनेवा। तो अगला प्रश्न है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि चैनल यानी टनल जोड़ता है, आपको दिया गया है चैनल यानी टनल जो है किसको जोड़ता है? तो ये जोड़ता है, तो ये आपको जोड़ता है, ऑप्शन दिया गया है पेरिस से लंदन को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी देशों में जो है कौन ओपेक का सदस्य है? तो इनमें ओपेक का सदस्य है वेनेजुएला। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, लैटिन अमेरिकन इंटीग्रेशन एसोसिएशन LAIA का जो है मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है माउंट वीडियो में। कहाँ मुख्यालय है? तो माउंट वीडियो में जो है LAIA का मुख्यालय है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? तो ग्रामीण अधिवासों से जो है इनमें कौन संबंधित है? तो संबंधी है प्राथमिक जो है संबंधित है
प्राथमिक से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक नगर है? आपको 4 शहर का नाम दिया गया है, इन्हें पूछा गया है कि इनमें कौन जो है औद्योगिक नगर है। तो इनमें पीटर्सबर्ग जो है ये औद्योगिक नगर है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जो है इथोपिया की राजधानी है? आपको पूछा गया है कि इथोपिया की कैपिटल कहाँ पर है। तो ये है आदिस अबाबा जो है ये कैपिटल है इथोपिया की। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन परिवहन नगर है? तो परिवहन नगर है सिंगापुर। सिंगापुर जो है एक परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट टाउन है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जो है नियोजित शहर है, यानी प्लान्ड सिटी है? तो इनमें प्लान्ट सिटी है कैनबरा, जो कैपिटल है ऑस्ट्रेलिया की। कैनबरा जो है या कैपिटल है ऑस्ट्रेलिया की। तो अगला प्रश्न है, किस भाषा परिवार की जनसंख्या जो है सबसे कम है? तो सबसे कम जनसंख्या जो है चिन्नी तिब्बत भाषा परिवार के है, ये मात्र जो है 0.86% है। अब बात करें सबसे अधिक का, तो सबसे अधिक जो है ये भारतीय किसका है? सबसे अधिक जो है भारतीय यूरोपियों का है। ये सबसे कम पूछा गया है, तो ये है चीनी तिब्बत का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो यह कितना था? यह था 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो सबसे कम जनसंख्या किसका था? तो यह था सिक्किम का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार जो है किस राज्य की जनसंख्या घनत्व जो है सबसे अधिक है? तो बता दूं कि 2011 से जो है ठीक है, 2011 की जनगणना से जो है आपको एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो इनको आप लोग जो है अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आप लोग जो है 2011 की जनगणना को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इनसे आपके एग्जाम में जो है 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो दिया गया है कि 2011 के अनुसार जो है किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व जो है सबसे ज़्यादा है? तो सबसे ज़्यादा घनत्व है बिहार का। किसका था? तो बिहार का। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं? तो वो आते हैं महाराष्ट्र में। देखिएगा, महाराष्ट्र में जो है सबसे ज़्यादा अप्रवासी आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो उद्योग ज़्यादा है, यहाँ पर अच्छे काम मिलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत में पुरुष प्रवास की प्रमुख धारा है। तो भारत में पुरुष प्रवास की प्रमुख धारा है ग्रामीण से नगरीय। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी कोटि उच्चतम है? तो उच्चतम कोटि है केरल की। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। मानव विकास सूचकांक में केरल की कोटि जो है उच्चतम है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश में जो है किसकी साक्षरता दर जो है ये उच्चतम है? तो ये उच्चतम है लक्षद्वीप की। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में से कौन नदी तट पर अवस्थित नहीं है? आपके सामने 4 शहर का नाम दिया गया है, इनमें पूछा गया कौन सा शहर जो है नदी तट पर जो है अवस्थित नहीं है। तो पहला आगरा है जो कि अवस्थित है जमुना नदी के तट पर। नेक्स्ट है कोलकाता जो कि स्थित है हुगली नदी के तट पर। नेक्स्ट आपका है ऑप्शन नंबर सी में पटना जो कि स्थित है गंगा नदी के तट पर। और आपका ऑप्शन नंबर डी में भोपाल है। तो भोपाल जो है किसी भी नदी के तट पर अवस्थित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है भोपाल। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जो है खनन शहर है यानी मीनिंग टाउन है? तो इसका जगह सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी सिंगरौली। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। सिंगरौली जो है खनन शहर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46 है, हरित क्रांति संबंधित है। तो हरित क्रांति जो है यह संबंधित है किससे है? तो खाद्यान्न उत्पादन से।
तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों आप लोग को नीचे कमेंट करना है कि हरित क्रांति का जो है जनक कौन है। आप लोग को नीचे कमेंट करना है कि हरित क्रांति का जनक कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन रेशेदार फसल नहीं है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें पूछा गया कौन जो है रेशेदार फसल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी कॉफ़ी जो है रेशेदार फसल नहीं है। बाकी जूट, कपास और मेस्टा जो है एक प्रकार का रेशेदार फसल है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन चाय उत्पादक नहीं है। पूछा गया है कौन सा कैपिटल जो है चाय का उत्पादक नहीं है। तो असम भी है उत्पादक राज्य, इसके अलावा आपका केरल भी है और पश्चिम बंगाल भी है, लेकिन राजस्थान नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है, राजस्थान। तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन खाद्यान्न है। आपसे पूछा गया है इनमें कौन जो है ये खाद्यान्न है। गन्ना दिया गया ऑप्शन में, मक्का, कॉफ़ी या चुकंदर, कौन जो है खाद्यान्न है। तो इनमें देखिएगा मक्का जो है ये खाद्यान्न है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट दिया गया है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन कपास उत्पादक नहीं है। इनमें कौन सा राज्य जो है कपास उत्पादक नहीं है। देखिएगा हिमाचल प्रदेश जो है यह कपास उत्पादक नहीं है, यानी इसके अलावा जो है गुजरात, आंध्र प्रदेश और हरियाणा जो है ये तीनों जो है कपास का उत्पादन करता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। देखिएगा कि वर्तमान में जो है NH-44 जो है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH है, जो कि कश्मीर से लेकर जो है कन्याकुमारी तक जाती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। और इन्हीं का नाम पहले जो है NH-7 देखिएगा, इन्हीं का पहले का नाम जो है वो NH-7 था, जो अब जो है इनको कहा जाता है NH-44। तो क्वेश्चन नंबर 52 है, जल है। तो क्या जल क्या है। तो जल एक प्रकार का जो है क्या है, न ही जैव संसाधन है, न ही अजैव है और न ही जो है अनवीकरणीय है। तो ये नवीकरणीय है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है, इनमें से कोई नहीं। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है, केंद्र सरकार का हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है जल संसाधन से। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर है, जल संरक्षण से, यानी वाटर कंजर्वेशन से। तो क्वेश्चन नंबर 54 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन जो है ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। तो ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है तापीय ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है, थर्मल एनर्जी। तो क्वेश्चन नंबर 55 दिया गया है, हीराकुंड परियोजना जो है यह अवस्थित है। तो यह अवस्थित है महानदी पर, जो कि उड़ीसा में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है, निम्नलिखित राज्य में किसमें काकरापार नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। तो आपको बता दूं कि यह अवस्थित है गुजरात में। देखिएगा गुजरात में जो है काकरापार नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपका दिया गया है, खेतड़ी तांबा क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो यह अवस्थित है राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है, बोकारो इस्पात केंद्र कहाँ पर है। तो बोकारो इस्पात केंद्र यह कहाँ पर है। तो यह है क्या दिया गया है कि बोकारो इस्पात जो है केंद्र है। तो यह एक प्रकार का जो है क्या है, तो यह एक प्रकार जो है सार्वजनिक क्षेत्र के हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है, बोकारो जो एक प्रकार का सार्वजनिक क्षेत्र है, जो कि पब्लिक सेक्टर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है, निम्नलिखित कोयला खाद्यान्नों में कौन जो है झारखंड में नहीं है। आपको ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें पूछा गया है कौन जो है झारखंड में नहीं है। तो बोकारो भी झारखंड में है, गिरिडीह भी झारखंड में है, झरिया भी जो है झारखंड में है, यानी सिंगरौली जो है झारखंड में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है, सिंगरौली जो है इसका सही उत्तर है, जो कि झारखंड में नहीं है। तो नेक्स्ट आपका दिया गया है, निम्नलिखित राज्यों में से किस में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है। तो प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है असम में। तो असम में जो है प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी। तो नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी 1991 में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक है? तो इसका प्रमुख कारक है बाजार, पूंजी और ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है, इनमें से सभी। तो अगला प्रश्न है, भारत में वायु परिवहन सेवा जो है शुरू कब की गई थी, यानी इसकी शुरुआत जो है कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1911 में। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जो है पूर्व मध्य रेल मंडल का मुख्यालय है? तो बता दूं, ये पूर्व मध्य रेल जो है हाजीपुर है, जो कि बिहार में स्थित है। हाजीपुर को जो है पूर्व मध्य रेल कहा जाता है। तो अगला प्रश्न है, उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, तो ये है कौन है ये? तो बता दूँ, अभी जो बताइए मैं आपको कि NH-44 जो है, जो भारत का सबसे बड़ा NH है, यही जो है उत्तर दक्षिण गलियारा है, जो कि जोड़ता है जम्मू कश्मीर यानी श्रीनगर से जोड़ता है, श्रीनगर को जोड़ता है कन्याकुमारी से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, तूतीकोरिन पत्तन स्थित है, तूतीकोरिन पोर्ट जो है यह कहाँ पर यानी किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है तमिलनाडु में। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा का कारण है। तो अम्ल वर्षा का कारण क्या है? तो इसका कारण है वायु प्रदूषण। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही देखिएगा, वायु प्रदूषण जो है यह अम्ल वर्षा का कारण है। तो अगला प्रश्न है, 2010 से 11 में निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था? तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन था 2011 में? तो ये चीन था। उस टाइम जो है चीन जो है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? तो उद्योग भी है, मोटर वाहन भी है और लाउड स्पीकर भी है। तो कुल मिलाकर जो है सभी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है, इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 70 है, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। आपको दिया गया है कि प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक जो है यह उत्तरदायी है। तो यह उत्तरदायी है प्रवास के लिए, इन्हीं के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों ये थे 70 क्वेश्चंस जो कि आपके मॉडल पर में दिए गए हैं ज्योग्राफी का। तो देख लेते हैं कोई क्वेश्चन जो है कि दिया गया है सब्जेक्टिव का। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन आपका जो है 2 मार्क का है। तो इसका PDF आपको जो है मिल जाएगा हमारे फेसबुक पेज पर। तो आप वहाँ से जो है इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ये आपका लघु दिया गया है, 6 क्वेश्चन आपका लघु भी दिया गया है। तो इसका PDF आपको जो है मिल जाएगा हमारे फेसबुक पेज पर। तो आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। तो फेसबुक पेज का नाम है, चैनल का नाम जो है नॉलेज सेंटर RKG है, वहीं जो है फेसबुक पेज का भी नाम है। तो आप जो है फेसबुक पर सर्च करके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो वीडियो को एक लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जो है जरूर कीजिएगा। आपको इसी पर जो है बाकी सभी मिलने वाला है।